ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, माघ मास की इस पावन कथा के 9वें अध्याय में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। माघ मास केवल स्नान और व्रत का ही नहीं, बल्कि मानव धर्म को जीने का महीना है। प्रिय भक्तों, आज का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अतिथि को ब्रह्म के समान मानना चाहिए और उन्हें अन्नदान करना चाहिए। पवित्रता, प्रायश्चित और दया, ये सब केवल शास्त्र की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन को पवित्र बनाने का मार्ग है। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में यमदूत स्वयं यह बताते हैं कि कौन से कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करते हैं और कौन से कर्म उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। प्रिय भक्तों, मैं यह कथा अपने अध्ययन और ग्रंथ पाठ के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी दृष्टि यदि इस दौरान ग्रंथ पर रहे तो समझिए शास्त्र की मर्यादा और सत्य के प्रति श्रद्धा का भाव है। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित्तमन से इस माघ मास कथा अध्याय 9 का शुभारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी, कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वारा नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वतः देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि यानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जो जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं, हे भूगंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होते। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल पूजा से नहीं, बल्कि आचरण से जीवित रहता है। अतिथि सत्कार, अन्न और जल का दान, प्रायः स्नान, अपने पापों का प्रायश्चित, अहिंसा, मधुर वाणी और दया, यही कर्म है जो मनुष्य को भय मुक्त और पुण्यवान बनाते हैं। मैंने यह कथा पूरी श्रद्धा और सत्य के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि इस अध्याय ने
आपके मन में धर्म, करुणा या आत्मचिंतन का भाव जगाया हो, तो यही इस प्रयास की सच्ची सफलता है। भगवान श्री हरि हम सभी को सद्बुद्धि, सदाचार और सेवा का भाव प्रदान करे। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अगला अध्याय। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रथम पूज्य गणेश भगवान का स्मरण करते हुए चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम गंग गणपतये नमः। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण उसमें शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट पग के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उलसित है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार्स गर्भ में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप से अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने हो रसातल में गई हुई पृथ्वी को विकाल लाने का विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल देव रूप के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रिय सनातन दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मन्वंतरी की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देविकी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रयों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। सौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे वह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुद मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया।
14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत चलवा दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाले सीक को चीर डालते हैं। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि की यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्वक बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंशों में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अनजन के पुरुष रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतरित होंगे। सौनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान ने अंशावतार अथवा काला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिंतमय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न स्थूल की तरह आकाशादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मा रूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वरी का माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नटके संकल्प और वचनों से की हुई करामातों नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्ति के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्र प्राणी भगवान शक्ति और पराक्रम अनंत है।
उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उसके सर्वथा हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्यों को वही जान सकते हैं। नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव व अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहास का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम हर्षियों से घिरे हुए आमरण अनस का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग ने जो लोग अज्ञानी रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। दोहा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंबा फले नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंदे दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगदारे। जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पर आछे, कटिकिंकड़ी काछन काछे, नीरजल सुंदर तनु सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूतन हितार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलद अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ौरी साई, मूसल धारी बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अधि उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि कालहि तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरण कर अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसई केस पकड़ि दई मारो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषे मृतक क्षयो सुत लायो, मातुदेव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए खर्द सहस कुमारी, दैविन त्रिचीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत धाके, लिए चक्र नहीं बलतागे, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राना भेजा सांप पिटारी, सालिक राम बने बनवारी, निज माया तुम बिदहि दिखायो, उड़ते संशय सिकल मिटायो, तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतहि बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारि, अष्ट सिद्धि नवनिध फल पदार्थ चारि। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की आरती का पाठ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, स्मरन्ते होत मोह भंगा, वशीष वशीष जटा के बीच, हरय अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुन दिन दुखियारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।